एक सैनिक को अचानक दूर सोने का एक पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह उसे देखने आगे बढ़ता है तभी अचानक उड़कर आए एक सांप ने उसे काट लिया। इतनी बड़ी दौलत देखकर राजा को सैनिक की जान की कोई परवाह नहीं रहती। वह तुरंत आदेश देता है कि पूरे सोने के पहाड़ को उठा लिया जाए। जब सैनिक पास पहुंचते हैं तो चारों तरफ से और भी सांप निकल आते हैं। यह देखकर सभी डर जाते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि यहाँ अगर किसी सांप ने काट लिया तो सीधी मौत तय है। कुछ ही देर में कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन सांप फिर भी नहीं रुकते और दोबारा हमला कर देते हैं। तभी सांपों पर कुछ छिड़का जाता है जिससे अजीब गंध आती है और वे सभी वहीं मर जाते हैं। खतरा खत्म होते ही राजा फिर से आदेश देता है कि सोना उठा लिया जाए। सभी लोग जोश में आकर सोने की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी आसमान से लाखों तीर बरसने लगते हैं। कई सैनिक वहीं ढेर हो जाते हैं। जो बचते हैं वे ढाल उठाकर बचने की कोशिश करते हैं। तभी एक बुजुर्ग को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अचानक झाड़ियों से कई लोग निकलते हैं और सैनिकों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लोग दरअसल सोने के पहाड़ के रक्षक आदिवासी होते हैं, लेकिन वे सैनिकों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते और जल्द ही सभी मारे जाते हैं। राजा खुशी खुशी सोना उठाने लगता है, लेकिन तभी पूरा सोना मिट्टी में बदल जाता है। राजा गुस्से में पागल हो जाता है और समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। तभी एक जादूगर पास खड़ी एक मूर्ति की ओर इशारा करता है और बताता है कि अगर मूर्ति का सिर काट दिया जाए तो मिट्टी फिर से सोने में बदल जाएगी। जैसे ही सैनिक मूर्ति का सिर काटते हैं, जमीन पर पड़ी सारी मिट्टी सोने में बदल जाती है। राजा खुश ही हो रहा होता है कि तभी एक आदिवासी पुजारन जोर से चिल्लाती है। अचानक भयंकर तूफान आता है और पल भर में राजा की पूरी सेना को जमीन में दफना देता है। 500 साल बाद कुछ लोग दोबारा इस इलाके में सोना ढूंढने आते हैं। उनका सरदार गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और मोटे पैसे का लालच देकर सोना ढूंढने के लिए कहता है। गांव वाले खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में अमीर बनने का सपना होता है। लोग आसपास की पूरी जमीन खोद डालते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तभी पास में एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है जिसमें साफ पानी भरा होता है। गांव का मुखिया सोचता है कि शायद यहीं कोई सुराग मिले। वह कुछ लोगों के साथ नीचे उतरता है और वहां पुरानी मूर्ति का कटा हुआ सिर मिल जाता है। यह देखकर उस सरदार को यकीन हो जाता है कि सोना पास ही है। वह और लोगों को बुलाता है और सबको बराबर हिस्से का वादा करता है। सब लोग जोश में खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। एक रात अचानक बड़ा हादसा हो जाता है। मुखिया और कुछ लोग गलती से एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। जब वे होश में आते हैं तो पता चलता है कि वे एक पुरानी खदान में है। यह वही खदान होती है जो सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी। वहाँ उन्हें एक विशाल सोने का टुकड़ा मिलता है। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे सोना काट कर बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन सरदार के लोग रास्ता रोक लेते हैं। अब वह अपना असली चेहरा दिखाता है और कहता है कि सोने पर सिर्फ उसी का हक है। एक औरत सोना लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है। इसके बाद सभी गांव वालों को गड्ढे में धकेलने की तैयारी होती है। तभी मुखिया कहता है कि यह सोना असल में मिट्टी है। सरदार खुद देखता है और सच में सोना मिट्टी बन चुका होता है। तभी अचानक एक औरत हमला करती है। वह वही आदिवासी पुजारन का पुनर्जन्म होती है। वह आते ही हमला करती है और एक आदमी को मार गिराती है। फिर वह जोर से दहाड़ती है और मुखिया के दिमाग में पुरानी यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि वह एक जमाने में उसी कबीले का सरदार था जो खजाने की रक्षा करता था। एक युद्ध में उसकी मौत हो गई थी और उसकी पत्नी अकेली रह गई थी, जो आज इस रूप में खड़ी है। कई जन्मों तक वह अपनी जिम्मेदारी भूलता रहा, लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ जाता है। जब सरदार पुजारन पर हमला करता है तो मुखिया उसे रोकने की कोशिश करता है। गुस्से में सरदार हथियार उठाकर पुजारन पर वार कर देता है। खून बहने लगता है। गुस्से में मुखिया सरदार को मार देता है, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता। हजारों साल के बाद भी वे एक साथ नहीं रह पाते। पुजारन का खून जमीन पर गिरते ही असली सोना बाहर आ जाता है। मुखिया एक सोने का टुकड़ा गांव वालों को देता है और सब मिलकर उस खजाने की रक्षा करने लगते हैं।